नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सामीन, मेरी तरफ़ से जितने भी मेरे जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन सामीन, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान रिफॉर्मर्स पार्टी PRP के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत हूँ। सामीन, लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि 20 साल के बाद अफ़गानियों को आज़ादी मिली, तालिबान ने फ़ाइट किया, 20 साल के बाद आखिरकार उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। जो 52 मुल्कों की फ़ौज ने कब्ज़ा किया हुआ था वो कब्ज़ा ख़त्म हो गया। आपकी इसके बारे में क्या राय है? लोग तो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मुसलमानों को तो इस बात की बड़ी खुशी है। भाई, सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम अफ़गानियों को आज़ादी मुबारक हो, तालिबान को आज़ादी मुबारक हो, जिन्होंने फ़ाइट किया 20 साल, ज़बरदस्त फ़ाइट किया और 52 मुल्कों को बताया कि हम क्या हैं। बल्कि मैं तो ऐसा कहूँगा कि 52 मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि हम एक कौम हैं और हम 20 साल क्या, अगर हमें ये 40 साल 20,000 साल भी फ़ाइट करना पड़ता तो हम फ़ाइट करते। और हम दुनिया को बताते कि हम ग़ुलामी पसंद नहीं करते और ना हम किसी के ग़ुलाम हैं और ना हमें अल्लाह ताला ने किसी का ग़ुलाम बनाया है। अब सवाल ये है कि जो लोग पाकिस्तान में खुशी मना रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत भी इसमें शामिल है जो भी खुशियाँ मना रही है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनको भी बड़ी खुशी है कि अफ़गानिस्तान ने आज़ादी हासिल की है 20 साल और वो ग़ुलामी पसंद नहीं करते, ना वो ग़ुलाम रहना चाहते हैं। मेरा पाकिस्तानी पूरी कौम से, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल है कि आया कि ये खुशी हम मना रहे हैं इस बात की कि अफ़गानियों ने 20 साल के बाद आज़ादी हासिल की, इस बात की हम खुशी मना रहे हैं, या हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में एक इस्लामी गवर्नमेंट बनने जा रही है? हम दोनों में से किस बात की खुशी मना रहे हैं? अच्छा, अगर तो हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि अफ़गानियों ने, तालिबान ने 20 साल फ़ाइट किया और उन्होंने आज़ादी हासिल की, तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात की हम खुशी मना रहे हैं, तो बात ठीक है आपकी। उन्होंने आज़ादी हासिल की 20 साल के बाद, हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमारे भाई हैं वो, जिन्होंने 20 साल फ़ाइट किया और उन्होंने आज़ादी हासिल की। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी कौम ने, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, उन्होंने तो जनाबे अली 20 साल के बाद आज़ादी हासिल कर ली, क्या तुमने 74 सालों में आज़ादी हासिल की है? इस नापाक निज़ाम से क्या तुमने 74 सालों में, 74 ईयर्स, क्या तुमने आज़ादी हासिल की? और मैं अपनी कौम से भी ये पूछता हूं, क्या ये जो मेरी कौम है 22 करोड़, क्या तुमने 74 सालों में ग़ुलामी से जान छुड़ा ली है? क्या तुम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम नहीं हो अब 74 सालों के बाद? अगर हो तो सवाल यह है कि उन्होंने तो 20 साल के बाद आज़ादी हासिल कर ली, तो तुमने तो 74 सालों के बाद भी आज़ादी हासिल नहीं की। क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? क्या ये अलमिया नहीं है हमारा? हम 22 करोड़ सुपर पावर, एटॉमिक पावर, सुपर पावर ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज, सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज, सुपर पावर, क्या हमने 74 सालों में आज़ादी हासिल कर ली? क्या लोगों को इंसाफ मिलता है 74 सालों में? तो ये मेरा सवालिया निशान है, सवालिया निशान, सवालिया निशान, सवालिया निशान अपनी कौम से कि क्या 74 सालों में तुमने आज़ादी हासिल की? अगर नहीं की तो सोचें कब करनी है। अभी और 74 साल लगाने हैं, या 174 साल लगाने हैं, या 274 साल लगाने हैं, या बस 74 दिनों के बाद तुम आज़ाद हो जाओगे? क्या जो तुम्हारे ऊपर अरबाब इख्तियार हैं, क्या वो तुम्हें ग़ुलामों की तरह ट्रीट नहीं करते? क्या तुम्हारे हुक्मरानों ने तुम्हें 74 सालों में ग़ुलाम बनाकर नहीं रखा? तो क्या तुम्हारे अंदर कभी ये आग नहीं भड़की कि हमने भी आज़ादी हासिल करनी है? पहला सवाल तो मेरा ये।
कि अगर तो हम आज़ादी की खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने 20 साल में आज़ादी हासिल की है, फाइट किया, तो हम तो 74 सालों में भी वो हासिल नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि हमें उन पे तो खुश होना चाहिए और खुद पे रोना चाहिए, खुद पे रोना चाहिए, रोना चाहिए। क्या हमें कभी रोना आता है इस बात पे? क्या हमने 74 सालों में आज़ादी हासिल कर ली है? क्या हमारा निज़ाम अदल है पाकिस्तान में? क्या अमीर के लिए और गरीब के लिए एक ही कानून है? क्या तबकाती निज़ाम पाकिस्तान में मजबूत तरीन निज़ाम नहीं बन चुका? अब तो जनाब अली अमीरों की कॉलोनियाँ भी और हैं, गरीबों की कॉलोनियाँ और, अमीरों की कॉलोनियाँ और, अमीरों के स्कूल और, गरीबों के स्कूल और, अमीरों के लिए पीने के लिए पानी और, एक्वाफिना, नेस्ले, किनले, डसानी, वाह जनाब वाह। गरीबों के लिए नलका चलाओ और पानी पियो। जियो जनाब, कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो क्या आपने कभी ये सोचा है? अमीरों के लिए खाना और, गरीबों के लिए खाना और, अमीरों के लिए मरात और, गरीबों के लिए मरात और। तो जनाब अली 74 सालों में तुमने भी कोई आज़ादी हासिल की? अगर नहीं की तो सोचें, एक कौम बनिए, एक कौम, इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हम खुशी इस बात की नहीं मना रहे कि उनको आज़ादी मिली है, हम खुशी इस बात की मना रहे हैं कि वहाँ इस्लामी गवर्नमेंट बनने जा रही है, वहाँ इस्लाम नाफज होगा, तो फिर मेरा सवाल इमरान खान साहब से भी है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी है, बाकी से, और पाकिस्तानी अवाम से भी है, 22 करोड़ से। क्या जनाब अली यहाँ तो जनाब अली गवर्नमेंट आपकी पुरअमन मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा। क्या बात है, क्या बात है। क्या यहाँ आप इस्लामी गवर्नमेंट नहीं बना सकते? आपको वहाँ इस्लामी गवर्नमेंट बनने की इतनी खुशी और यहाँ इस्लामी गवर्नमेंट नहीं आप बना सकते? आप तो पावर में हो, आपको अगर खुशी है इस्लामी गवर्नमेंट बनने की, आप यहाँ इस्लामी गवर्नमेंट नहीं बना सकते, आप नारा भी नहीं लगा सकते, तो फिर खुशी काहे की? फिर किस बात की खुशी है जनाब अली? और ये जो हमारे कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं कि वहाँ इस्लामी गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो क्या आपके घरों में इस्लाम है? अगर वहाँ इस्लामी गवर्नमेंट बनने की खुशी है तो जनाब अली आपको भी खुशी होनी चाहिए। फिर आपको भी प्रैक्टिकली अपने घर में इस्लाम नाफिज करना चाहिए। आपको भी प्रैक्टिकली गवर्नमेंट्स को बताना चाहिए कि जी हम इस्लाम चाहते हैं। क्या आप भी प्रैक्टिकली इस्लामी हैं अगर आपकी इस बात की खुशी है? तो अगर इस बात की खुशी नहीं है, दोनों बातों की खुशी नहीं है, तो फिर आपको खुशी किस चीज़ की है? किस चीज़ की आप भंगड़े डाल रहे हैं? इस बात के कि वहाँ से अमेरिका चला गया, अमेरिका का साथ देने वाले भी तो आप ही थे। अब अमेरिका चला गया है, उसको जब साथ देने वाले भी आप थे, अब वो चला गया है, तो अब वो चला गया तो इस बात की खुशी मनाने वाले भी आप ही हैं कि वो चला गया। कैसा चेहरा है आपका? आपका चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है जनाब। लेके आने वाले भी आप, साथ देने वाले भी आप, मारने वाले भी आप, और अब वो चला गया तो खुशी मनाने वाले भी आप कि वो चला गया। चलें बहरहाल जी, ओवरऑल मैंने क्या कहना है आपको, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका दिल करता है आप करें। लेकिन मैं अपनी कौम से एक बात कहूंगा, ए मेरी कौम, दूसरों का ख्याल रखो। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। तज़किया नफ्स करो, लोगों का ख्याल रखो, लोगों का ख्याल रखो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। किसी का हक ना खाओ, किसी का हक ना खाओ। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे कि आप एक अच्छी कौम बन जाओ। मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह आपको आबाद रखे कि आप एक अच्छी कौम बन जाओ। मैं ये दुआ नहीं दे रहा कि आप ऐसी ही कौम रहो और अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे कि तुम एक अच्छी कौम बन जाओ। अल्लाह।